मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को क्लास 12th का प्लस क्लास 10th का प्लस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो इसीलिए आज से आप लोगों का क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब का महत्व है और एक एक सब्सक्राइब हमें मिलियन तक पहुँचा सकता है आपका, इसीलिए एकदम अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 में बहुत क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, 2021 के एग्ज़ाम व्यू से हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यानी कि 2021 का क्वेश्चन बैंक समझिए तो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर हिंदी में बोल देता सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख दिया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपका महात्मा गांधी की रचना है। एक ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। महात्मा गांधी का आपको पता होगा, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आपको पता होगा गौ से गांधी, गौ से गांधी, गौ से गुजरात, गौ से गोखले, गौ से गोडसे ने मारा। कहने का मतलब है गौ से गांधी जी का जन्म गौ से गुजराती में हुआ था और गौ से गोखले उसके गुरु थे। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गौ से गोडसे ने मारा, कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी को किसने मारा, तो गोडसे ने मारा। ठीक है, तो चलिए क्लियर है आपका। और इसकी हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी, यही कारण है 30 जनवरी को शोक दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन का था, सर की उपाधि किसने वापस की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को सम्मान देने के लिए या भारतीय लोगों को, ठीक है, उत्साहित करने के लिए कुछ उपनाम दे देते थे, उपाधि दे देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सर की उपाधि किसे दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जिन्होंने जन गण मन अधिनायक की रचना की थी। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जन गण मन अधिनायक क्या है, तो ये आपका जो है कि राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, समझ गए बातों को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। बाल गंगाधर तिलक से कुछ याद आया होगा, स्वराज हमारा है जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा का नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस से भी कुछ याद आया होगा आपको, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक उसी प्रकार आप हमें जुनून देंगे, हम आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए एकदम ठोक करके दबा करके लाइक कीजिए एकदम। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का था 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 1919 के अधिनियम को, ये तो संवैधानिक रूप से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अगर बात करेंगे 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार था। ठीक है, 1919 में आपका ये भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1909 में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा अंधा कानून की संज्ञा दिया गया। रॉलेट एक्ट कानून में क्या होता था, तो जो है कि आपका शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लेता था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी कुछ बोलना भी चाहता था अंग्रेजों के खिलाफ, तुरंत का तक नहीं, ये जो है बदमाश आतंकवाद वगैरह वगैरह शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। और उनके लोगों को ये भी पता नहीं चलता था कि उसको कहाँ रखा जाता था, किस जगह पर है अभी। ठीक है, इतना डरा देता था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कानून का लोग क्या किए, विरोध किए। क्योंकि कहने का मतलब आप किसी पर जो है सबूत इकट्ठा करके आप उसको साबित कीजिएगा तब ना कि ये गलत है, ये वाकई में क्रिमिनल है क्या। ना तो अब वकील हुआ, ना तो अपील हुआ, ना तो कोई दलील हुआ, ना तो कोई बहस हुआ, अब डायरेक्ट उठा करके जेल लेकर के चले गए। ठीक है, इसीलिए इसको ना तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को अंधा कानून, ठीक है, काला कानून का भी संज्ञा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका,
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर 284 लोगों ने संविधान सभा पर क्या किए? तो हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है आपका पैथिक लॉरेंस, ठीक है, एबी एलेक्जेंडर, सर स्टोफर्ड्स क्रीव्स थे। कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इन तीनों सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कैबिनेट मिशन की जो स्थापना हुई थी, कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन 1942, जबकि कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का था भारत वर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? कहने का मतलब है भारत वर्ष में किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट आंसर है 1950 में। और 1950 में ही हम लोगों का संविधान लागू हुआ था। आपको पता होगा 26 जनवरी पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। और भारत का एक व्यापक और विस्तृत संविधान का निर्माण करने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे संविधान का जनक कहा जाता है, इस संविधान का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसकी रूपरेखा को उन्हीं ने तैयार किया, इसीलिए इसको प्रारूप समिति का जनक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी था। सी राजगोपालाचारी था 7 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, समझ के बातों को। चलिए नेक्स्ट। और भारतीय गवर्नर जनरल भी, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी अगर पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी ही होगा। ठीक है, समझ गए। ऐसे गवर्नर जनरल पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर यहीं पर बोलो भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और वहीं पूछेगा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? तो आपका किसने किया था? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी इसको शॉर्टकट में कहते हैं। कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में इसकी अध्यक्षता हुआ था। प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो डॉक्टर WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के जीरादई गांव से 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ के थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार जीरादई नामक गाँव से। ये भी प्रश्न पूछता है जीरादई नामक जगह किससे संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति रहे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बहुत स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए, ठोक करके एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए एकदम ठोक करके एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका DG जगतराज, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद, अच्छा सॉरी, जय हिंद भगत सिंह, दिल्ली चलो, अगर दिल्ली चलो पूछता तब सुभाष चंद्र बोस होता। जय हिंद, इनकलाब, ये सब का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 करेक्ट आंसर है, अलब्रूनी। क्या है? अलब्रूनी। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन
कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट पहले कमेंट कर दीजिए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और क्या क्या ज़रूरत है। जो जो ज़रूरत है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आपके उन सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा नीरज सर यूट्यूब चैनल के द्वारा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है क्लास 10th 12th एंड कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी। इसीलिए जो है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अपना परिवार को बढ़ाने में आप लोग मदद करें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी आपका 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का था संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वह 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था। किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। महलबारी व्यवस्था किसने किया था? लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह सिद्धू व कन्नू। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू व कन्नू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, सिद्धू व कन्नू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 16 नंबर क्वेश्चन बी करेक्ट आंसर है। 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का नाम है आपका छबीली, अच्छा मनु भी है, अच्छा मणिकर्णिका भी है। तो कहने का मतलब ये तीनों नाम है और डी में क्लियर कहा दिया है इनमें से सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर डीजी जगतराज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। और 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। कब? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का था 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चर्बी वाले कारतूस। कहने का मतलब जो बंदूक में चर्बी लगा रहा था पहले दांत से खींच करके छोड़ता था, ठीक है। तो चर्बी वाले कारतूस, और उस चर्बी में, उस कारतूस में जो चर्बी लगा रहता था वह गाय और सूअर का लगा रहता था, क्योंकि सिपाही के रूप में दोनों धर्म के लोग थे। एक हिंदू धर्म के लोग भी थे और मुस्लिम धर्म के भी लोग थे। तो यहाँ पर दिक्कत ये है, हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानते हैं ना, गाय हमारी माता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि उसका मांस कैसे हम मुँह से लेंगे, ठीक है। और मुस्लिम धर्म के लोग जो है सूअर को अछूत मानते हैं। कहने का मतलब सूअर उसके धर्म वगैरह में नहीं, अपमान है, जो भी है, जो भी माध्यम होगा, ठीक है। ऐसा शायद हमको पता नहीं है, या मुस्लिम लोग ही बता सकते हैं। तो जिसके कारण जो है दोनों धर्मों ने मिलकर के इसका क्या किया? विरोध किया, ठीक है। यही 1857 का मुख्य रूप से यही तत्कालिक कारण था, ठीक है। 1857
को सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते थे, क्योंकि सिपाही लोग ही विद्रोह किए थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग बंदूक नहीं चलाना चाहते थे। वजह क्या था, वही तो बोले, सुअर का चर्बी और गाय की चर्बी से बना हुआ था कारतूस, ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको मुंह में कैसे लेता। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। निम्न में किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। और हड़प्पा की खोज किसने किया था, हड़प्पा की खोज किया था आपका दयाराम साहनी ने किया था, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो 22 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लोहा, ठीक है। लोहा से वो लोग क्या थे, अपरिचित थे, ठीक है, लोहा से वो लोग अपरिचित थे, क्योंकि वो लोग यूज करते थे किसका, तांबा, तांबा का यूज करते हैं, ठीक है। और कांसा, तांबा प्लस टीन को मिला करके कांसा बनाते थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता पड़ा, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एशिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। एशिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स ने किया था। किसने, तो विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, विलियम जोन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन का रहा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रावी नदी जो कि कहाँ पर है, तो रावी नदी आपका लाहौर, फिलहाल पाकिस्तान लाहौर में है, ठीक है। लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो कलिंग की जो लड़ाई लड़ी गई थी यहाँ पर 261 ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई। कलिंग कहाँ है, तो वर्तमान स्थिति में उड़ीसा, वर्तमान स्टेट में उड़ीसा है, उड़ीसा में, ठीक है। किसके किसके बीच, अशोक, सम्राट अशोक और उड़ीसा के शासक राजा खारवेल के बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। और इसी युद्ध में अशोक ने इस बेमौत मरते हुए लोगों को देख करके एकदम खून से लथपथ हो गए बहुत सारे लोग, जिसमें कि स्त्री वगैरह, बहुत सारी स्त्री भी मर गई थी, प्लस छोटी छोटी बच्चियां वगैरह, जिसके कारण जो है अशोक ने प्रण ठान लिया कि नहीं, अब हम भविष्य में किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। 26 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस वंश का था। तो देखिए अशोक की अगर वंशज की बात करें तो अशोक के पिता का नाम था आपका बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता का नाम था क्या, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के बल पर एक वंश स्थापित किया, जिस वंश का नाम है मौर्य साम्राज्य, जिस साम्राज्य का नाम है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक, जिस वह देखने में प्रिय थे, इसीलिए इसको प्रियदर्शी कहते थे लोग। तो प्रियदर्शी किसे कहते हैं, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, ठीक है। अशोक ऐसा सम्राट रहा जिसका शासक अफगानिस्तान, पाकिस्तान होती हुई म्यांमार तक, दूर दूर तक था, ठीक है। पूरे बिहार में रह कर के लगभग बहुत दूर दूर तक शासन करते थे, ठीक है। ऐसा साम्राज्य स्थापित कर चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक किस वंश से थे, मौर्य वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, मौर्य वंश, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर उदयन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पुस्तक से एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, इसीलिए ध्यान देना है। 2-3 को पुस्तक आपको है, जैसे इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, इंडिका, ठीक है। यहाँ मेगास्थनीज से याद आता होगा, इंडिका पुस्तक किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र, यहाँ पर ये नहीं समझिएगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का बुक है जो हम लोग पढ़ते हैं, नहीं। अर्थशास्त्र कहने का मतलब धन का विज्ञान नहीं, अर्थशास्त्र कहने का मतलब यहाँ राजनीति का विज्ञान, राजनीति पर आधारित
शास्त्र था, कौन? अर्थशास्त्र, ठीक है। और उसी अर्थशास्त्र की रचना कौन किया था? तो चाणक्य किया था। उसी चाणक्य का नाम कौटिल्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, तीनों एक ही आदमी है। चाणक्य इक्वल टू कौटिल्य, कौटिल्य इक्वल टू विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य ने किसकी स्थापना किया था, किस पुस्तक की? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की। और मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन? विशाख दत्त हैं। और इंडिका नामक पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मुद्रा राक्षस पूछ रहा है, तो विशाख दत्त ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेपोलियन से किया जाता है। क्यों नेपोलियन से किया जाता है? क्योंकि नेपोलियन कोई भी युद्ध हारा नहीं, अंततः एक युद्ध हारा, वाटरलू का युद्ध भी हारा था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर समुद्रगुप्त कहेगा भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त भी युद्ध हारते नहीं थे, ठीक है। इसीलिए इसको किसकी संज्ञा दिया गया? नेपोलियन की संज्ञा दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, इसीलिए हो सकता है क्वेश्चन घुमाता ही है, ठीक है। तो चलिए, आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन घूम जाए लेकिन आपको घूमना नहीं है, उसका सामना करना है, डरना नहीं है, ठीक है। डर के आगे जीत है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का रहा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 30 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। और इसके गुरु का नाम अलार कलाम। और इसके पिता का नाम की बात करें तो शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया देवी। और जन्म के बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद महामाया देवी की मौत हो गई, जिसके कारण अब इसका लालन पालन कौन करेगा? इसीलिए शुद्धोधन ने अपनी ही साली से विवाह किया, जिसका नाम प्रजापति गौतमी। कहने का मतलब है इसकी जो मौसी थी, अब वह मौसी नहीं, माँ बन गई। तो गौतम बुद्ध कि माता का नाम सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी, ठीक है। इनका पालन पोषण किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पहला उपदेश बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ से आपको याद आया होगा, पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ पर कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस समय कांसा का यूज ज़्यादा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन का, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कर, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। बताए थे आपको हड़प्पा की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया था। जबकि मोहनजोदड़ो का खोज RD बनर्जी ने किया था। कहने का मतलब है RD रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो देखिए 2 शहर पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है लोथल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। और कालीबंगा पूछा जाता है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन का, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, गंगा सोन पुनपुन नदी पर किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है,
भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मुगल काल, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को हरा करके। पानी का पथ का प्रथम युद्ध याद कीजिए 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। और इन चारों वेदों में से संगीत का जनक जो है सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक सामवेद को। अथर्ववेद को, ठीक है, अथर्ववेद जिसमें से हम लोग जड़ी बूटी ये सब का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं। ठीक है। समझ गए बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और उपनिषद की संख्या ये भी पूछ सकते हो, उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है। यहाँ से अब आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं वेदांगों की संख्या। देखिए वेदांग, वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है ना, तो वेदांगों की संख्या कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। ठीक है। याद कर लीजिए, लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। देखते हैं कितना आदमी जवाब देते हैं और कितना आदमी वीडियो को देखते हैं और कितना आदमी मन से पढ़ रहे हैं। हमको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा इसी क्वेश्चन के कमेंट से आपका। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका कि मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? कहने का मतलब मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किया होगा वही तो प्रथम शासक होगा ना। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो प्रथम शासक भी वही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। नाम से ही पता चलता द्रौपदी, द्रौपदी को मतलब दो पति नहीं होगा, द्रौपदी नाम से पता चलता द्रौपदी, कायदे से 2 पति होना चाहिए। नहीं, इसको 2 पति नहीं 5 पति है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इनमें से सभी भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन वगैरह वगैरह। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डीजे जगतराज। चलिए और 10 क्वेश्चन करवा करके बिल्कुल रूप से 50 क्वेश्चन पार्ट ए में 50 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इसका दूसरा वीडियो पार्ट 2 भी रहेगा। ठीक है। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, चल वीडियो पर बने रहेंगे तुरंत हो जाएगा। ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन का था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, क्रांतिकारी नेता के रूप में थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 14 नवंबर का किनका जन्म दिवस है? तो आपको पता होगा 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर चाइल्ड डे मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 44 नंबर कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1946 में भारत आया था। कब? 1946। जबकि क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है। रुपया टाका, ढाका टाका ढाका टाका ढाका ढाका राजधानी टाका मुद्रा। ठीक है। 1885 में आपको पता होगा 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो 1915 में आपको पता होगा। 1915 से याद आया होगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो चलिए 1919 में क्या हुआ था आपको पता होगा? रॉलेट एक्ट कानून 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 नंबर में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अब इसी में कहेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो बोलना होगा आपको अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है आपको पता होगा वह है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है। और अगर नहीं राष्ट्रीय गान सॉरी राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रगीत बोलेगा तो राष्ट्रगीत, ठीक है, तो हो जाएगा वंदे मातरम। और राष्ट्रगान बोलेगा तो आपका जन गण मन अधिनायक, जिसकी रचयिताकार कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, तो 48 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है जन गण मन अधिनायक। ठीक है, राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रगीत बोलता तो वंदे मातरम। नेक्स्ट चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, बस और दो क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पर, तो जीरादई गांव। जीरादई किससे संबंधित है, तो आपका राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो यहाँ पर भारत का संविधान 26 जनवरी, पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू किया गया। किसके द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, और संविधान का जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 26 नवंबर को। ठीक है, तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। आज से आप लोगों का हिस्ट्री वगैरह का जो है कि हम 12th यानी कि 12th आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप लोगों का आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सबका वीडियो डालते रहेंगे। फिलहाल अभी हम 2-3 क्लास हिस्ट्री का वीडियो डालेंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी स्टूडेंट का कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल वगैरह, किसी का पॉलिटिकल नहीं रहता, किसी का ज्योग्राफी, किसी का सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, समझ गए बातों को, होम साइंस, म्यूजिक वगैरह वगैरह, फलना चिलना ढकना, तरह तरह का पेपर रहता है। ठीक है, लेकिन जो हिस्ट्री लगभग का कॉमन ही होता है। ठीक है, 90% का कॉमन रहता है, समझिए तो। ठीक है, तो इसीलिए हिस्ट्री का भी 2-3 क्लास डालेंगे। उसके बाद आपको जो जो सब्जेक्ट का ज़रूरत है, आप जो जो सब्जेक्ट लिए हैं, तो आप अपना अपना कमेंट करेंगे, ताकि अगर कमेंट करेंगे, मान लीजिए अगर किसी 10 स्टूडेंट का अगर इकोनॉमिक्स है तो हम प्रयास करेंगे कि पहले इकोनॉमिक्स ले लें। ठीक है, अगर उसमें अगर 15 स्टूडेंट का अगर मान लीजिए ज्योग्राफी हो गया तो हम पहले ज्योग्राफी लेंगे, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स नहीं लेंगे। तो ज़्यादा वोटिंग जिसका रहेगा हम उस आधार पर जो है कि वीडियो डालेंगे, समझ गए बातों को। तो इसीलिए आप लोग अपना राय, अगर वीडियो देखेंगे तो अपना राय अवश्य देंगे। ठीक है, तो चलिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो समझिए आपका नंबर बहुत कम आएगा। ठीक है, क्योंकि दुआ लगे या ना लगे, बद्दुआ लगता ही है। तो इसीलिए एकदम सब्सक्राइब तुरंत जाकर के अभी लाल ऐसा बटन दबाइए और घंटा का बटन दबाइए और बोलेगा टन, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हमको भी नोटिफिकेशन जब आएगा तो बोलेगा टन। ठीक है, आप इधर से टन कीजिएगा तो हम उधर से टन करके भेजेंगे, समझ गए बातों को। तो चलिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।